नमस्कार दोस्तों। हमारी मोशन इन अ प्लेन की कहानी को हम उनके पात्रों के द्वारा आगे बढ़ाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कहानी में आज नया कौन सा किस्सा जुड़ने वाला है। इससे पहले हम जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं एक नजर उस पर डालेंगे और आज हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट में एंटर करने वाले हैं हम बात करेंगे रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कैसे वो डिपेंडेंट है डिफरेंट क्वांटिटीज पर, कैसे वेलोसिटी के x, वेलोसिटी के y, इनिशियल पोजीशन, टाइम, रैंडम वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वील बी डीलिंग विथ सच थिंग्स। और एक मतलब हमारा सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस पे हम ऐसा टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही कह दिया, हर चैप्टर एक कहानी बयां कर रहा है और उस कहानी को बयां करते वक्त उसके कुछ पात्र हैं, कुछ डिस्क्लेमर हैं, कुछ अजम्पशन हैं, कुछ नोट हैं। जैसे अगर मैं कोई कॉमेडी मूवी देख रहा हूं या अगर कोई कॉमेडी सीरीज देख रहा हूं या कोई भी कॉमेडी सीन देख रहा हूं तो मैं अगर ज्यादा लॉजिक के अंदर बैठा कि अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इट्स लाइफ, एनीथिंग कैन हैपन एंड इफ यू कैन ओपन योर ब्रेन, योर पॉसिबिलिटीज ऑफ थिंकिंग, जो आपकी इमेजिनेशन है, अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट ना करके पहले से फिक्स ना करके छोड़ दें बस, यू एंजॉय इट। लेकिन ये फिजिक्स है, ऐसा ना करिएगा। लॉजिक शुड बी विथ यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट बट स्टिल इट इज अ स्टोरी। और इस स्टोरी के कुछ पात्र हैं, वो पात्र हम धीरे धीरे डिस्कस करके आए। सबसे पहले वेक्टर डिस्कस किया, वेक्टर डिस्कस करके उसको मैथमेटिकली पहले अप्लाई किया, मैथमेटिकली पहले समझा, फिर उसके बाद अपन ने उसके लगाए बहुत सारे सवाल और कतई प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम धीरे धीरे एकदम स्टेप वाइज ऊपर बढ़ते गए। बहुत लेक्चर लिए, मतलब पता नहीं, मतलब 6 होंगे, 6 तो मिनिमम, मतलब जो मुझे लग रहा है कि 6 तो मिनिमम ही होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे उस वेक्टर को, उस रिजोल्यूशन को, उस पोजीशन को, उस परछाई को, उस प्रोजेक्शन को कैसे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिजॉल्विंग इट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन विच आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कोई भी प्लेन हो सकता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी प्लेन हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। सो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब जे पॉसिबिलिटी को अपन अगर अब तक लेके आए हैं और फिर हमने कल क्या बात की, तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डेफिनेशन है, यानी एक तो पार्टिकल को एक एंगल पर या किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से, चलिए एंगल वाला पॉइंट अभी रहने देते हैं क्योंकि ऑब्लिक में मैं जब एंटर करूंगा, मतलब कर चुका हूं वैसे तो, ठीक है, आप भी होंगे होपफुली, तो वो जो ऑब्लिक वाला था उसको छोड़कर पहले जनरल पॉइंट पर आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब एक तो पार्टिकल वेलोसिटी से दे मारा, फेंक दिया, अब अपना हाथ वहीं है, पार्टिकल जा चुका है, ठीक है, जा चुका है। अब उसके मोशन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक्सेलरेशन, एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शुड बी एक्टिंग। वी आर निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, टेकिंग द आइडियल सिचुएशन, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट विल टेक अ क्वेश्चन, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में किया। फिर उसके बाद अपन ने एक चर्चा की कि भाई कैसे एक्सेलरेशन, यहां पर एक पार्टिकल को हमने अगर कहीं मान लीजिए जैसे थ्रो कर दिया तो कैसे वो एक रास्ता लेकर जाता है ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन प्रेजेंट देयर, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर चर्चा की। और कैसे वो स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का डिफरेंस है वो बेसिक तरीके से समझा। उसके बाद हमने उसको 3 पार्ट में तोड़ा, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड अपन जो उसके बाद पढ़ेंगे इंक्लाइन। प्रैक्टिकल सिचुएशन से लिंक बिठाया, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को दर्शाया, फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में अपन आए थे। अब यहीं से अपनी चर्चा स्टार्ट करता हूं क्योंकि जो मैं रेजोल्यूशन का पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं एक्स और वाई डायरेक्शन में, आप देखेंगे कुछ हमारे मुंडी के ऊपर होगा, कछु हमारे धड़ के बाजू में होगा, वहां पे आप नोटिस करिएगा, आपको दिखेगा कि ये सारे टर्म्स हमारे आज का फोकस हैं। और फिर ये बात मैं आपको बताकर जल्दी से लेट्स एंटर इनटू डिराइविंग ईच एंड एवरी पॉइंट। इट्स लाइक हर एक दिन हम जब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे आप कोई सीरीज देखते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है, बट क्या पिछले दिन के, उसके पिछले दिन के, उसके पिछले दिन की स्टोरी से कोई लिंक नहीं है? अरे कुछ सीरीज तो 2-2, 3-3 सीजन के बाद भी जब आप नया सीजन डालते हैं
तब एक क्विक रिकैप होता है पूरे 2 सीजन का, 3 सीजन का, जितने उससे पहले हो चुके, है कि नहीं सर? इतना सीरीज पे चर्चा, बिकॉज आई नो एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान अगर आप हैं, और ऑब्वियसली होंगे, इसमें होपफुल होने की जरूरत नहीं, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। सो आप ये समझिए कि वहां पर हम जिंदगी भी जी रहे हैं। हाँ, वी हैव टू मैनेज बिकॉज वी हैव अ एंड गोल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही करते रहे, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि आप एक गोल को मेंटेन करें, वो हमेशा नजर में एकदम रहना चाहिए, दूर दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी आप सराउंडिंग, मतलब जो आपके आसपास के सिचुएशन में गोल बनाते रहें, वो आपको दिखता रहे, बहुत ओवर पावर करे, लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बस एम है। लेकिन उससे नजर हटाकर एक बार अपने मेन एम पर देखिए, और इंसान है तो जीवन भी जिएंगे, तो थोड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेके देख लीजिए। यही दिक्कत है इंसान का, उंगली पकड़ाएगा तो हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ाएगा तो सर पे ही चढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब तो इसीलिए वो बैलेंस बनाकर चलना, ठीक है, वो समझिए, बहुत जरूरी। और फिर मजा आएगा, यू विल फील डिफरेंट विथ डूइंग द एग्जैक्ट वर्क इन अ स्मार्ट वे। चलिए, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब, बहुत ठंडी है, 1 मिनट रुकिएगा, बताइए। चलिए, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक तो पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के रिस्पेक्ट में फिक्स करते हैं, बार बार ये और बोलने से, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल को फेंक दिए कुछ वेलोसिटी से, and thereafter the particle moves only and only under the influence of gravity. There is no other acceleration, there is no fuel. मैंने बोला था कल कि दिवाली के रॉकेट को जब जला के ऊपर भेजा जाएगा, तो जब तक मसाला जलता रहेगा तब तक वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, वो फ्यूल्ड मोशन है। उसके बाद वो जहां जाकर गिरे, प्रोजेक्टाइल बढ़ी। यानी एक सिंपल सी डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो, ये कहना ठीक नहीं, सेम लाइन पर हो, ये कहना ठीक है। यानी अलोंग, वेदर इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, बढ़ाना घटाना चलेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर, आप यहां जा रहे हैं, आपका दोस्त आपको पकड़ के इधर खींच रहा है, तो भरे आप उसको गरियाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर चले जाएंगे, क्योंकि देयर वाज अ फोर्स, देयर वाज एन एक्सेलरेशन व्हिच वाज टेकिंग यू इन दैट डायरेक्शन, ठीक। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ एंगल होता है तो बात होती है। अच्छा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में अपन लोग क्या बात किए हैं, और सुन लीजिए, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम कुछ भी छुप रहा है, हल्का सा था, ठीक। चलिए, यहां पे नोटिस करिए, आदमी खड़ा है ऑब्जर्वर बनकर, ऑब्जर्वर बनके उस कांच में देखेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए हम जो हमारा मोशन था, जो प्लेन का मोशन था, एक्चुअल जो पार्टिकल जा रहा था, उसका जो ट्रेजेक्टरी, उसका जो रास्ता, ये सब मैं पहले समझा चुका हूं, और बड़े प्यार से हौले हौले समझाया, एकदम माइल्ड, एकदम स्टेप, छोटे छोटे एकदम स्टेप लेकर आपको वहां मैंने उस बात को कन्वे करने की पूरी पुरजोर कोशिश की है। तो यही हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस कोशिश को जाया न जाने दीजिएगा, और पीछे जाकर प्लीज इस कनेक्शन को फॉर्म करिए, मजा आएगा। तो यहां पर इस ऑब्जर्वर को एक्स या वाई डायरेक्शन में एक मतलब साइमल्टेनियसली मोशन तो पार्टिकल का दोनों, मतलब जो जिस प्लेन में हो रहा है, उस मिरर में जब देखेंगे तो जो परछाई दिखेगी, उस परछाई का मतलब भी था उस मोशन को एक्स और वाई में तोड़ लेना। Then we saw that if the initial velocity is v, if it is projected with velocity v at an angle theta with the horizontal is v cos theta. चलिए, उसको शायद u कहा था अपन ने, चलिए u से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v will be much more मतलब relevant in naming it for the velocity which is at any time t, whether it is vx vy, ठीक है। तो यहां जब पार्टिकल को फेंका आपने इस प्लेन में, मान लीजिए x है, ये y है, तो ये जो प्लेन होगा, ये कौन सा प्लेन होगा भैया, बोलिए, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। पार्टिकल को वेलोसिटी v से थीटा एंगल पर फेंक दिए हैं, पार्टिकल गया, ये टकरा गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला है, वर्टिकल ऊपर गया, वापस आ गया, क्यों? क्योंकि परछाई ऐसा करेगी, कल पूरा प्यार से बताया एकदम। फिर उसको x और y में रिजॉल्व किया। लेट्स से इफ द इनिशियल स्पीड इज u, द इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन दैट इज द प्रोजेक्शन, परछाई इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा। तो जब उसकी परछाई देखेगा, बोलेगा अरे यार, फेंका तो यू से था, एंगल थीटा था, अब देखेगा परछाई, वो गया यू कॉस थीटा से। और अगर वो उस मिरर में देखता जो ऐसा किया, तो
उसमें अपन देखेंगे उसकी वर्टिकल यानी u sin थीटा। यह है t इक्वल टू 0 पर, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि सिर्फ एकमात्र सॉरी चलिए ठंड बढ़ गई है भैया। तो अब यहां पर जो अपना ax यानी जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्या पढ़ाए बिना मन नहीं मानेगा इसीलिए बट ठीक है चलिए। तो ax जो है आपका x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, जस्ट थिंक दैट इज 0, ठीक है, x डायरेक्शन में। क्यों? अगर आपने पार्टिकल को थ्रो किया तो जिस भी स्पीड से आपने एक बार उसको प्रोजेक्ट कर दिया, खाली एक्सेलरेशन एक ही था g, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी अगर ऐसा फेंके हैं पार्टिकल को ये, तो ये रहा डायरेक्शन एक्सेलरेशन का। अब ये है x, ये है y, मतलब माइनस y, ठीक है। तो ये g जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका इस पे कोई कंपोनेंट नहीं, और यही मतलब है रेजोल्यूशन का, तोड़ दो। तो इसके माइनस जी मतलब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा, क्योंकि पुट वैसे ही करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये जो माइनस जी लिखा, क्या इस माइनस जी का इस जीरो वाले से कोई लेना देना है? एक्स में क्या उसकी चिंता करने की जरूरत 1 सेकंड के लिए मुझे पड़ेगी, माइक्रो सेकंड के लिए भी पड़ेगी? कतई नहीं। फिर हमने कहा भैया एक्स और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन को लिख दो, और लिखकर जो जो चाहिए वो वैसे ही लगा लो, कन्वेंशन मानकर, जैसा स्ट्रेट लाइन में लगाया था। अब आज का मेरा जो रिवीजन था वो इतना, मतलब इतना डेप्थ में जाकर क्यों हमें करना पड़ा, उसका रीजन है सिंपल, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट जो प्रीवियस लेक्चर में किया, और आज उस चर्चा को जोड़कर इस नवरे आदमी की मदद से, जो ये नवरा आदमी खड़ा है जिसे हम ऑब्जर्वर, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है मोशन को, हमने इसको जिम्मेदारी दी है। अब चलते हैं इन सारी बातों को निकालने के लिए, जहां पे एक एक करके इस हिसाब को हम पूरा करेंगे। यानी मैं क्या करने वाला हूं, मैं सीधा प्रैक्टिस पे कूद नहीं जाऊंगा। पहले मैं तो यही मान के डील कर रहा हूं कि भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास ये है x, उसके बाद ये है y, ठीक। अब आप नोटिस करिए ये x और y जो है ये यहां पे अपन ने ले ली। एक ठो पार्टिकल है जिसको हमने, ध्यान दीजिएगा, एक ठो पार्टिकल है जिसको हमने यहां से थ्रो करना है। अब ये है x, ये है y पॉजिटिव वाला, और u स्पीड से पार्टिकल को थ्रो कर दिया। अब एकदम बेसिक वर्जन से फिगर बना रहा हूं, मेरा बात x y मिरर ऑब्जर्वर मोशन ये वो शैडो ये सब हो गया, ये सब हो गई चर्चा। और इससे ज्यादा अगर लगाया हमने तो हो जाएगा हमारा समय बहुत सारा खर्चा, और इस खर्चे को सीमित करते हैं और अब टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि मेरा मतलब सिंपल है भाई, माहौल चैप्टर की बिगिनिंग में बनाते हैं, टॉपिक की बिगिनिंग बनाते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ काम चलता है प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल पॉइंट से, सिंपल। तो u स्पीड से हमने थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंक दिया, u इज इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और पार्टिकल को फेंक दिया। अब पार्टिकल गया 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 यहां आकर गिर गया, और आप नोटिस करिए अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके मोशन को दर्शाना चाहूंगा तो ये रही उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, टू द पॉइंट बात। और ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये आप नोटिस करिए, इसको हम रेंज कहते हैं। पूरी x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज रेंज। क्या भैया, क्या कहते हैं? रेंज। मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको रेंज कहा। अब आप नोटिस करिए वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जे मैक्सिमम दूरी दिख रही है अपने को, ले चलें इसको, यहां रहना अच्छा नहीं लगता बाबूजी, आइए यहां। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये पूरा, ये है h, एंड व्हाट इज h? मैक्सिमम हाइट। द नेम ऑफ h इज मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा सर, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा ही हो रहा है? बिल्कुल, पार्टिकल उसी लाइन पर जाएगा और पलटकर वापस आ जाएगा,
लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले में आप देखिए एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। सही का कह देंगे, रुकिए आते हैं उस पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल को जो फेंका था तो t इक्वल टू 0 से फेंका, और जब पार्टिकल वहां पर जाकर गिर गया तो वो t इक्वल टू कैपिटल T पर गिरा। एंड व्हाट इज कैपिटल T? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बात की थी मोशन अंडर ग्रेविटी में, हवा में रहने का समय। हाथ से छूटते ही, धरती पर गिरते ही घड़ी शुरू, और ऑब्जर्वर ने कीनली ऑब्जर्व करते ए बंद कर दी, और जो टाइम मेजर किया घड़ी ने वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस जर्नी में कुछ जनरल बातें भी ले लेते, ये तो नोन मतलब जो जो जिनके एक स्टैंडर्ड नाम थे वो ले लिए। अब कुछ जनरल बात, मान लीजिए पार्टिकल अपनी जर्नी में कहीं t इक्वल टू टी समय पर, कोई भी 2 सेकेंड 5 सेकेंड, मान लीजिए 10 सेकेंड तक हवा में रहा, 10 सेकेंड तक। अब उसमें से जो पार्टिकल है हमारा वो 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड कहां है, 3 सेकेंड पे किधर है, क्या वेलोसिटी है, अरे ये सब जनरल बातें भी तो करनी पड़ेंगी, ये खाली इतना ही बात करके छोड़ देंगे। तो मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका थोड़ा बड़ा वेक्टर खींचा मैंने, ये उसकी वेलोसिटी है, एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t। लेट्स से इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो कुछ नहीं, वो वहां जाकर u वेक्टर के ऊपर एक तो ऐसा वो सिंबल लगा दीजिए वेक्टर का। बट अभी हमारा चर्चा क्या है, मैग्नीट्यूड से हो रहा है, तो हम कहते हैं कि vt इज वेलोसिटी एट टाइम t, बट रादर आई शुड से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। अब आई एक तो बात डिस्क्लेमर की, और वो क्या है, वो ये है कि अब बार बार मैं अपने दिमाग को अगर यही सब कि ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, ये है, अरे जब जो समझाना है, अभी मुझे h निकालना है, मुझे r निकालना है, मुझे vt निकालना है, मुझे u को यूज करना है, तो मैं तो x और y में तोड़ के डील कर रहा हूं ना भाई, मैं तो x और y में तोड़ के डील कर रहा हूं। इसका मतलब नाउ आई वांट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, एंड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट व्हाट इज माय, मतलब मेरा करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए ई करने में, बताइए जरा तो बाबू लोग। सिंपल, मैग्नीट्यूड के साथ डील करो और कन्वेंशन के साथ प्लस माइनस मान के खेलो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में ये करे बिना पाप है। चलिए, तो अब यहां पर किसी टाइम t पर वेलोसिटी vt और ये उसका मैग्नीट्यूड है, आप समझ गए होंगे। अब मैं डिस्क्लेमर डाल चुका हूं, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, चलिए, तो अब vt वेलोसिटी, u इनिशियल। अच्छा, क्या करा जाए भाई इसको? चलिए, सबसे पहले हमारी भूख टाइम ऑफ फ्लाइट की है, तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट को मिटाएं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले हेडिंग डाल दी मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक चीज आप नोटिस करिएगा, मैं ये सेम फिगर बार बार यूज करने वाला हूं, दोबारा नहीं बनाना। तो ऐसा करते हैं एक काम, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बहकर शायद मैं और भी चीजें बटोर ले जाऊं यहां से नेक्स्ट पेज पर, ठीक है? तो उन भावनाओं के प्रवाह से पहले अगर बांध बनाकर मैं इसे कॉपी कर लूं तो मजा आ जाए। वाह, चलिए, तो हमारी कहानी में अब जो नेक्स्ट पात्र आ रहा है उसकी एंट्री हो चुकी है टाइम ऑफ फ्लाइट। मेन जो एंट्री होगी वो होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स की। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ वही पात्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सुन के बड़ा बड़ा भारी वक्त जो अपना शब्द है उसको सुन के पेपर नहीं बना रहा है, और एक बंदा नहीं बना रहा है, बहुत लोग बना रहे हैं। रैंडम तरीका है पेपर फॉर्मेशन का। उस रैंडम तरीके में क्या लगता है, आप पेपर के पैटर्न को देखिए, नीट का, मेंस का, एडवांस का, आप देखिए एक बार उठाकर, बोर्ड का, फिजिक्स तो फिजिक्स है भैया हर जगह। ये भैया दीवार से अंबुजा सीमेंट की नहीं है, तोड़िए। ये दीवारें इन एग्जाम के बीच में जो आपने बना रखी हैं इन्हें तोड़िए। आपका फोकस क्या है वो एक अलग चीज है, बट अगर आप ये सोचकर कह रहे हैं कि नहीं हम बोर्ड तो बढ़िया कर लेंगे लेकिन नीट, हम नीट तो बढ़िया कर लेंगे लेकिन बोर्ड, लेकिन हम जेई, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स फिजिक्स है। आप बोर्ड के पेपर उठा के देखिए, कुछ कुछ सवाल बहुत प्यारे आ जाते हैं, मजेदार एकदम।
क्योंकि आपका फोकस वही है, आप सिर्फ उसी माइंडसेट में रहकर उसी पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं। तो भैया इतना इतना दिन अपने आप को साइकोलॉजिकली कोड करिएगा तो क्या लगता है अचानक से दिमाग बोलेगा ओ लेट्स बिकम दैट? नो। इफ स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी हैज गिवन यू, if slightest possibility has given you that hope, that feeling of becoming that particular person, that particular profession, choosing that मतलब, तो उस पे काम करिए, उस पे वर्क करिए. After a certain point you'll realize that's whole another मतलब whole another story. But if you don't try, क्या मतलब फिर इस जीवन का अगर कोशिश ही ना करे आदमी. हाँ, सफलता और वो तो एक अलग अलग मुद्दा है, उसको अभी उसको लाने कोई मतलब नहीं. इतना लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का प्रोसेस है कि अगर अभी हम सफलता और मतलब क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द ही याद नहीं आ रहा है, जाने दीजिए. ठीक है, चलिए. तो अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की. टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इसके हवा में समय, मतलब जो जब कितनी देर वो हवा में रहा, और अगर आप हैं तो उतरिए. तो यहां टाइम ऑफ फ्लाइट है. उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, क्या हम एक्स डायरेक्शन में बात करें या वाई डायरेक्शन में? डू वन थिंग, वाई डायरेक्शन में बात करते हैं. लेकिन उसके पहले एक मतलब एक पहली ये कह रहे हैं, उसके पहले एक चर्चा सुनिए. हम इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन को गिराते हैं एक्स पर. अब आप यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस देखिएगा, ये डिस्टेंस है एक्स, और इसको हम यहां गिराते हैं, ये डिस्टेंस है वाई. क्या वाई मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है? नहीं. वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एच. एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आर. कब आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पर. समझ रहे हैं है भैया? तो आप यहां पे नोटिस करिएगा, एक्स और वाई जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है. तो ऊ का वैल्यू हम उठाकर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यूज करने जब जाएंगे तो बात करते हैं क्या पुट करेंगे. लेकिन क्या आपको नहीं लगता टाइम टी पर उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में एक्स और वर्टिकल में वाई है, प्रोजेक्शन मिरर में. तो अगर ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का क्या पोजीशन है? बताइए भाई, क्या पोजीशन है? मान लीजिए अभी हम मान लेते हैं 0,0 से फेंका गया है, तो x भी 0 है और y भी 0, यानी मतलब दिस बिकम्स द ओरिजिन. बट आप देखिएगा मैंने ये वाले फिगर में ओरिजिन को फिक्स नहीं किया, बिकॉज मेरा काम आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी सिखाना है, एंड दैट टू उसका जनरल फॉर्म. मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते कैसे बता चुका हूं, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, पर प्रीवियस लेक्चर से कनेक्शन अगर बिठाएंगे तो बहुत बढ़िया बैठेगा. चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. अब इस केस में हम पहले से बात कर चुके हैं एक्स और वाई चीजों के लिए कि उस स्पीड को रिजॉल्व करिए. रिजॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि एक्स डायरेक्शन में वो है यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में है वो यू साइन थीटा. अब एक बार आपने ये वैल्यू ले ली, ये बात देख लिया, तो दोबारा इसको नहीं सोचना. सो अब मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के अंदर पार्टिकल जहां से शुरू कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में घूमकर वहीं पर आ गया. यानी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वाई डायरेक्शन में इन टाइम टी, दैट शुड बी 0. और अगर वो 0 है तो इसको 0 लगा देते हैं. फिर इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन का है, तो इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन है यू साइन थीटा. ये नोटिस करिएगा, थीटा हॉरिजॉन्टल से लिए हैं, ये देखिएगा भाई लोग बुझे. तो यू साइन थीटा इंटू टी. सर डिस्प्लेसमेंट में एक बार टी लिख देते हैं, चलिए, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा भैया? तो अगर आप इनिशियली देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एंड द ग्रेविटी विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब अगर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, रुकिए वी लिख दिया मैंने गलती से, बहुत बड़ा पाप कर देता. यू वाई अगर ऊपर है पॉजिटिव तो ये लिख दीजिए माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. बहुत प्यारा. अब इस इक्वेशन में यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अरे या रुकिए टी जाओ ना, ओके, और एक ठो टी कॉमन ले लीजिए. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ मामला बनता जा रहा था, लेकिन हमने कहा चलो फैक्टराइज हो जाओ, हो गए. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी या तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी पर
डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझे? अरे एक बार शुरू जब किया तब वहीं था तो डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर जब जर्नी खत्म वहां किया तो डिस्प्लेसमेंट 0। ऐसा हमारे मार्क्स के साथ नहीं होना चाहिए। वो स्टैग्नेशन, वो स्टैग्नेट जो आपका रिजल्ट है, स्टैग्नेंट जो हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इंप्रूवमेंट, एंड इंप्रूवमेंट के लिए खोजिए। जरूरी नहीं एक का सब्जेक्ट है, आपके लिए सारे सब्जेक्ट हैं। आपके लिए आपका स्वार्थ एग्जाम निकालना है, प्रिपरेशन का आपका एजेंडा क्लियर है। मैं हर टॉपिक को सेम लेवल पे ट्रीट करके आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरा पर्पस यही है, ताकि यू शुड नॉट बी इंक्लाइंड, यू शुड नॉट, ठीक है, ऐसा लगा पंचर हो गया, फिर से बोलते हैं, यू शुड नॉट बी इंक्लाइंड, ठीक है, एक मतलब आप रिजिड तरीके से वहां पर फंक्शन नहीं करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से अपना इंक्लिनेशन ज्यादा नहीं बिठा लेंगे, लगाव नहीं लगा लेंगे, चैप्टर सब्जेक्ट टॉप, यस, if you are going in that particular field, you will be interested in that particular subject जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का है। बट आपको एक बात क्लियरली बता दें आज, है भैया, जो भी एमबीबीएस कर रहा हो एक बार जाके उसको पूछिएगा कि बायो मतलब एमबीबीएस है। स्टेपिंग स्टोन इट कैन बी, इट विल बी डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ उन सब्जेक्ट से आपका स्वार्थ अभी बढ़िया मार्क्स निकालना है। ये वो मतलब ये अभी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स कह लीजिए सारे, या प्रिपरेशन में आपके जो भी है, जो भी तरीका हो, साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हो, वो भी मतलब उसको भी इंक्लूड करिए सब्जेक्ट के साथ। तो आप उस गन्ने को जब मशीन में डालकर पिरोएंगे तो जो मार्क्स का रस निकलेगा, थोड़ा सा नींबू निचोड़कर सिलेक्शन की सीट और अपने मन का कॉलेज या जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी एनीथिंग, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही मार्केट प्रेवलेंट इच्छाएं आपको अपने ऊपर मतलब ढो लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्रेवलेंट आपकी इच्छाएं मत ढोइए, ठीक है, चलिए जो आपको लगे वो ढोइए, क्योंकि उसको ढोना आसान है, आफ्टर सर्टेन टाइम वो भी ढोना महसूस होगा। इसीलिए जिससे मोहब्बत हो उसे ही आगे खींचा जाएगा। वाह, बात बहुत डेप्थ में है, मैं इसमें और एंटर नहीं करना चाहता। चलिए, तो जब ये वाला टाइम हमने लिखा स्मॉल टी वाला, देखिएगा तो स्मॉल टी जब आएगा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, आप इसको समझ रहे हैं आप क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस और फिर ले जाए ऊपर, तो वो आएगा 2u sin थीटा, है भाई, 2u sin थीटा बाय जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। और ये जो स्मॉल टी था, ये तो वो टाइम, ये दूसरा वो वाला रूट है टाइम का, ये वो वाला रूट है जब दोबारा से डिस्प्लेसमेंट का हो जा रहा है बाउलो, 0। तो दिस इज द कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो हम अब इसको करेंगे जूम आउट और फिर इसको ले जाएंगे इस तरफ। क्यों? क्योंकि अभी ये चर्चा खत्म नहीं हुई। सिर्फ एक तो फॉर्मूला देकर टाइम ऑफ फ्लाइट का, और मैं कहूं कि चलिए हम लोग एक तो सवाल लगा के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके लेट्स फील गुड, दैट्स नॉट माय एजेंडा, वो नहीं है। थोड़ा परेशान भी करेंगे भैया। तो अब देखिए यहां पर ये जो हमने फॉर्मूला निकाला, दिस फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी। मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहता हूं, देखना, 2uy अपॉन ए वाई। ये क्या है जी, हैं? बोलिए, ये क्या है? 2uy अपॉन ए वाई, यानी द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u बाई जी था जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा। तो वहां u बाई जी 2u बाई जी। तो अब अगर इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आप मतलब ध्यान से देखें तो वो ऊपर एक रिजल्ट है नीचे, यानी क्या टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, है भैया।
क्या वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? हम कहेंगे कतई नहीं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? हाँ, ओनली एंड ओनली। एक्सेलरेशन के भी सिर्फ वर्टिकल, और क्योंकि देखिए इस केस में हो सकता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है इस केस में दैट मे बी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, बट अभी हम इंक्लाइन प्लेन में जाएंगे और वहां मोशन ऑफ इंक्लाइन, मतलब जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इंक्लाइन पे होते हुए देखें, सो वहां एक्सेलरेशन का भी रेजोल्यूशन होगा जैसे यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का हुआ है, तब ये काम आएगा। और एक और बात, ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में भी काम आएगा। एक पत्थर है, चलती ट्रक से, ऐसा एक तो ट्रक है, बहुत गंदा ट्रक है, अरे बाप रे, क्या बना दिए, चलिए कोई नहीं, अभी फोकस ड्राइंग नहीं था, जो सिंगल गो में बन गया बना दिए। एक तो आदमी है यहां खड़ा है, उसके पास एक बॉल थी, उस बॉल को उसने क्या किया, उसने इसे ऊपर की तरफ फेंक दिया और ये ट्रक भी उसी समय इधर चला गया। अरे क्या है, तो उसने फेंका V1 से, ट्रक चल पड़ा V2 से, यानी पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगी V1 V2 V1 V2, और उसको यूज करने में हम वेलोसिटी का किस तरीके से डीलिंग करेंगे इस रिलेटिव वेलोसिटी में, इन 2D में उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम प्रोजेक्टाइल के लिए कैसे डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं और भी चीजें निकाल सकते हैं, वो इस रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि विच डायरेक्शन, इन कौन सी वेलोसिटी वहां पुट करनी है, कौन सा एक्सेलरेशन पुट करना है। वेलोसिटी के लिए एग्जांपल दिया, ठीक है, चलते ट्रक से, ये समझे अपने। तो अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं, लेट्स से इफ वी आर इंक्रीजिंग, क्योंकि देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज होता जाएगा। और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट तब होगा व्हेन यू हैव थ्रोन इट वर्टिकली अपवर्ड, मोशन अंडर ग्रेविटी। करने नहीं दे सकते वो अलग बात है। यानी पहला हिसाब हम आपसे क्लियर कर चुके हैं, द फर्स्ट हिसाब हैज बीन क्लियर्ड, आई विल मार्क इट टिक। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, आइए अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए। नाउ विल फोकस ऑन मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आई थिंक रेंज भी इसी में, नहीं मजा नहीं आएगा रेंज में भी, मतलब इसी में सिर्फ रेंज लगा दें तो देखिए, तो यहां पर अपने किसके लिए चर्चा होगी अब हमारी भूख सेकंड मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब अपने जा रहे हैं चर्चा करने, चिर्चा देखिएगा चिचा, तो ये रहा मैक्सिमम हाइट, ये मैं कह रहा हूं एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए दो तरीके से बात करते हैं। वे वन, सुनिएगा, पहला हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि अगर सिर्फ हम फोकस्ड वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो पार्टिकल कैसे गया, इसको मैं इधर बनाता हूं, यही बना रहे हैं, चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो अपना जो पार्टिकल है ये ऊपर गया और फिर पलट के नीचे आया, है मोशन, तो पार्टिकल ऊपर, पता नहीं मन कर रहा था बीच में इसलिए, तो ये है मोशन। तो अब जो पार्टिकल है उसी रास्ते पे गया, वापस आ रहा है। मैं कह रहा हूं हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, यानी ये जो पूरा वो जहां तक, सर ये कुछ मतलब हमें नहीं लग रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ओ मोमेंटरी रेस्ट, ये पार्टिकल इस जगह पर मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा, लेकिन अब मैं सिर्फ v को जीरो नहीं vy को जीरो लिखूंगा, बिकॉज आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द y डायरेक्शन, एंड एट दैट मोमेंट आई एम लीस्ट क्या, मैं कंसर्न हूं ही नहीं x डायरेक्शन की, मेरा कोई फोकस नहीं x डायरेक्शन, समझ रहे हैं, बुझे ओके। चलिए, तो जब पार्टिकल पलटे है तभी वापस आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा, बिना पलटे वापस कोई नहीं आता, ठीक। चलिए साइकोलॉजिकली भी, अब Vy की वैल्यू इस पॉइंट पर जीरो है, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये समझें कि हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ध्यान दीजिएगा मैं इसके नीचे यहां y यहां y यहां y यहां y लगा दूंगा। अब मुझे चाहिए कि भैया पार्टिकल को जब फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन था u sin थीटा,
फिगर बाजू में है, बार बार रिजॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा अलग है ना भैया, चेंज होता जाएगा, हर हर स्लाइड पे जो मेन मुद्दा है वो चेंज होता जाएगा। तो अब अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कहें तो सरकार ये है u sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि नाइंसाफी हो जाती जस्ट, और 2 इंटू, अच्छा ए वाई व्हाट इज दैट, माइनस जी व्हाट इज एस वाई। सो आप जिस वेलोसिटी तक उसको डील कर रहे हैं, इक्वेशन लगा रहे हैं, वहीं पे h पहुंच जाएगा, वहीं पर अपना h पहुंच जाएगा। और इसको सॉल्व किया तो h आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वाह, एकदम यहां ए जी। तो यहां पे आप नोटिस करिए ये आया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। लेट्स यूज अनदर वे फॉर सॉल्विंग इट, देखते हैं। तो अनदर वे ये है कि सर हम टाइम निकाल के सॉल्व करना चाहते हैं, यानी अब हमारा अप्रोच थोड़ा सा बदलते हैं। ये वे 1 था, ठीक है। देखिए मैं ना जूम आउट करके जब लिखता हूं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि क्या आपको वो जूम मतलब जूम इन जूम आउट जब मैं करता हूं, देखिए जूम इन कर रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं है, जूम आउट करते वक्त जब ये छोटा हो जाता है तो मेरे मन में ख्याल आता है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ बाबूजी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, नाइस। अब ये जो हाइट निकाला ये था, अब निकालते हैं इसको वेट 2 से। चलिए आ जाइए वेट 2। वेट 2 में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर से वही y y y y, टाइम में नहीं होता y y, ओके भाई। चलिए तो यहां vy इज 0, uy व्हाट इज uy, कहां गया uy, वो है u साइन थीटा प्लस ay इज माइनस जी इंटू टी। सर ये क्या कर रहे हैं हम, अरे बाप रे गलती से लिख दिए, नहीं, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय, ठीक है, सबका है लेकिन चलिए मन नहीं मानता। देखिए तो टाइम ऑफ एसेंट जो आएगा वो आएगा u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। सर ये तो टाइम ऑफ एसेंट है। अच्छा सर कुछ कुछ, अरे ये नहीं, कुछ कुछ तो अपने को देखेला लग रहा है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी था और टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा बाई जी है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 2u साइन थीटा बाय जी, यानी दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बात तो मुझे पहले से पता थी, और इस बात को हम प्रोमिनेंट तरीके से यहां पे लिख देते हैं कि जब पार्टिकल जर्नी कर रहा है, हाइलाइटर पे ध्यान दीजिएगा, ये उसके अपवर्ड जर्नी है, ये पलटने से जस्ट पहले तक अपवर्ड जर्नी, और उसके बाद ध्यान से देखिए ये है डाउनवर्ड जर्नी। तो जितना समय उसको अपवर्ड जर्नी में लग रहा है उतना ही समय उसको डाउनवर्ड जर्नी में लगेगा। यानी अगर यहां से यहां मतलब जस्ट ग्राउंड से उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और फिर उस हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों इस बार भी सेम है बिकॉज बात वही है, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है। तो अब अगर मतलब वे 2 चुनने का मेरा रीजन ये था ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं, इट इज प्रोमिनेंट बिकॉज मेरे लिए चैप्टर का हर एक पॉइंट प्रोमिनेंट है, बिकॉज आई डोंट नो पेपर कहां से आता है। मेरे कंटेंट से आता है तो फिजिक्स पढ़ाने का वही मतलब था कि फिजिक्स से ही आएगा ना, फिजिक्स का पेपर फिजिक्स से आता है, फिजिक्स का पेपर मैथ से नहीं आता है, ठीक है। चलिए ओके, कंट्रोल करते हैं। तो 2u साइन थीटा बाय जी ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ओके। अब नोटिस करिएगा हमने जो टाइम ऑफ एसेंट निकाला, क्या मैं इसको यूज करके मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा मेथड बड़ा है बट फिर भी पर्पस सिर्फ मेथड देना, मतलब फॉर्मूला देना नहीं था, उससे कुछ नहीं होगा। सो एस वाई जो है उसको लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मैक्सिमम हो गया एच, और ये कब होगा? जब ये तो यू साइन थीटा भाई, इसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं। अच्छा व्हाट इज टी? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट की जगह पे लिख दिया अपन ने यू साइन थीटा बाय जी, और प्लस 1/2 यहां लिखा माइनस जी, और यहां टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी।
सॉरी जी स्क्वायर। अब एक जी को ले बीता, फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और वहां पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पर देख लीजिए ना, यू का भी स्क्वायर होगा साइन का भी, इतना तो कर ही सकता हूं मैं ओरली भाई, ताकि वो सेकंड मेथड में मतलब जो बताना था हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला पार्ट है वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को कॉमन ले लिया, और 1 माइनस 1/2 इज 1/2, यानी ये आ गया। और ध्यान से देखिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिखने जा रहा हूं। जस्ट यहीं पर देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर, देखिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है देखिए, एकदम एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो रिजल्ट है, क्या मैं इसको uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay कह सकता हूं? सरप्राइज है भाई, कि क्या मैं इसको uy का स्क्वायर अपॉन 2ay कह सकता हूं? यस। व्हाट इज uy? इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। एंड व्हाट इज ay? एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट ही होगा तो इनिशियल फाइनल बोलने का मतलब तो है नहीं। अरे आप यूसीएम, ये सब सॉरी यूसीएम बोल रहा हूं, आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूएएम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब यहां प्लेन है तो दोनों डायरेक्शन में कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक का मतलब एक डायरेक्शन में तो हैया नहीं है, कांस्टेंट का है, कांस्टेंट तो एक ही में है, लेकिन है, उसी की बात हो रही थी। अब ये uy का स्क्वायर अपॉन 2ay इंक्लाइन में काम आएगा, इसलिए मैंने तवज्जो दी। समझे इस बात को? चलिए अब एक इसमें से छोटी सी बात, और छोटी सी बात ये कि भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। यानी अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस मैक्सिमम हाइट की भी सबसे बड़ी वैल्यू, इसका मैक्सिमम, मतलब बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, थोड़ा सा रिडंडेंट लगता है, इसीलिए। तो एच मैक्स, इसमें एच आपको पता है पहले से, दैट इज दी, मतलब ऐसा है, देखिए आपने किसी एक एंगल पर फेंक दिया तो उस एंगल पर मैक्सिमम हाइट ये हुई। अब आपने दूसरे एंगल पर फेंका, एंगल बढ़ाया तो मैक्सिमम हाइट, मतलब रेंज के बारे में मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं उस पर बोल भी नहीं रहा, हॉरिजॉन्टली बात नहीं हो रही क्योंकि उसमें कुछ झोल है, इसीलिए। फिर ऐसे फेंका ये वापस आया, फिर ऐसे फेंका ये वापस आया, फिर ऐसे फेंका वापस आया, फिर ऐसे। तो अब देखिए मैक्सिमम हाइट के साथ क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो मैक्सिमम हाइट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल फेंक दो सीधा सीधा, पलट के वापस आके धराशायी जमीन पर हो जाएगा, तो 90 डिग्री पर आएगा, और सिर्फ वर्टिकल पे डिपेंडेंट है। यानी अगर मैं उस पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो कर रहा था, और मैं इस वेलोसिटी, या सॉरी जो स्पीड है इनिशियल कह लीजिए, या वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, अगर ये बढ़ाता जाऊं, इसको इंक्रीज करता जाऊं, तो मेरे लिए, अरे सॉरी ज्यादा हो गया, 90 से ऊपर मतलब क्या है फिर भाई, वो उसी पॉइंट पे आ गया ना, घूम के बस उधर गिर रहा है और क्या। तो जब अपने एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे तो हाइट भी इंक्रीज होती जाएगी। और ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसका रेंज पर, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रेंज अपना निकालेंगे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है अभी, ठीक है। इंपैक्ट मतलब उस पर जो भी चेंज आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। सी डेफिनेटली द एंगल विल इंपैक्ट रेंज, the vertical component of velocity will impact range, the horizontal component of velocity will impact range, the time of flight will impact range, so maximum height will also impact range. That's a definite thing for sure. ये मैं बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मतलब लेमन टर्म में थोड़ा, लेकिन फिर यही होगा कि इसी पॉइंट पे पकड़ के अगर आप बैठ जाएं तो फिर हो गया, और मेरा मन नहीं मान रहा था, ठीक, कि ये बात आप मतलब रफ तरीके से भी मैं नहीं चाहता बोलना, इतना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है अपने, सिंपल, दिस मच ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। चलिए, यानी अगर एंगल बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम हाइट बढ़ती जाएगी। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो ये वाला फॉर्मूला आपने लिखा है, ये वाला, इसमें ये मुंडी के बाजू वाला, ये वाला, कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ जो आपका वेलोसिटी है उसी पर डिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है या नहीं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? क्या मैक्सिमम हाइट uy पर डिपेंडेंट है? हाँ। क्या ux पर डिपेंडेंट है? नहीं। क्या u पर डिपेंडेंट है थीटा पर? अरे ऑब्वियसली भाई,
उसी से तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनता है, तो वो तो चेंज होगा। लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है h? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है मैक्सिमम हाइट? कतई नहीं, ये बात याद रखिएगा। अब इसी से मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन रीजन क्वेश्चन बना सकता हूं। तो हमारे हिसाब में मैक्सिमम हाइट भी धराशायी हो चुका है। आते हैं, मजा आ रहा है इसे टिक पाने में, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, और हमारी देखेंगे अब आप स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, मतलब आगे बढ़ाने की नहीं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। चलिए वापस आए, अब हमारा तीसरा कंसर्न है, सॉरी तीसरा कंसर्न है, और यह है रेंज, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सी द थिंग वाज कि जब मैं आपके साथ हाइट डिस्कस किया तो मोशन अंडर ग्रेविटी में वो बात हो रखी थी, मैक्सिमम हाइट ये हो चुका है चकाचक हो चुका है। तो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको रेंज कहते हैं, और वो निकालेंगे। अब रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आप कोई मान लीजिए कोई स्नाइपर है, तो उसके पास कोई गन है ना, तो उस गन का एक रेंज होगा, वो रेंज अपन यहां पर मतलब हमारी इच्छा रहती है निकालने की। अब वो किस बात पर डिपेंड करती है? तो क्या रेंज सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? एंगल पे भी डिपेंड करती होगी, टाइम पर भी डिपेंड, पता नहीं भाई, नो आइडिया, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, काम खत्म। सर इतना छोटा आप बोल दिए हैं, ये मजा नहीं आया। देखिए ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस एक्स यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, पंचर हो जाता है बीच बीच में, तो यहां पे हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है हम निकालना चाहते हैं रेंज, और रेंज कब आएगी? जब टाइम कितना बीत चुका हो, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना। तो जैसे ही आप यहां पर अपने टाइम में कैपिटल टी लिख दें, ध्यान दीजिएगा, अपने टाइम में कैपिटल टी लिख दें, तो आप समझ जाइए अब आप क्या निकाल रहे हैं, रेंज। सो अब चाहिए यू एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली, है भैया, इनिशियल स्पीड जो आपका है या इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स कितना है? u cos थीटा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सर एक्सेलरेशन कितना है? अरे जीरो, तो माहौल काय बना है, बस मोड था, तो ये तो बात गायब हो जाएगा। यानी रेंज विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, और टी हम निकाल चुके हैं सर, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हमारी मुंडी थोड़ा सा खा जाएगी? ये मौका ही नहीं देंगे। सो यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाय जी, ये मिला अपने को रेंज का फार्मूला। बट इतने पे हमारा मन न माने है, तो चाहिए इसका थोड़ा सा खेल कूद लें। तो रेंज जो आया वो आया, थोड़ा सा रीअरेंज करें, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो एक तो ये फॉर्म है, लेकिन ये मुझे इतना मजेदार नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूं, इसी को थोड़ा सा, ये जो निकाला था ऊपर देखिएगा यहां पर, मैं उसी को थोड़ा सा ना मैनेज कर रहा हूं। ऐसा लिख दें, यू स्क्वायर बाय जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये आइडेंटिटी मैथमेटिकल टूल में आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये जो रिजल्ट है ये हो गया साइन 2 थीटा। ओके, इसको लिख देते हैं, दिस गिव्स अस रेंज एज यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। क्या भैया? तो एक तो फॉर्मूला ये आया, एक तो फॉर्मूला ये आया। मेमोराइज करने से बेटर है एनालाइज करना सीखिए, ठीक है। पानी पीने के यार थोड़ा सा प्यास लग रही है, आप देखिए एक बार इसको, ठीक है। और कर क्या रहे हैं,
चलिए आगे बढ़ा लीजिएगा 5-6 सेकंड। वाह, जल, जल ही जीवन है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट आई ड्रैंक अ होल सिप। ओके, चलिए तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। इसमें आप लोग नोटिस करिए जो साइन 2 थीटा है ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नॉट 2 थीटा। थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नॉट 2 थीटा। यानी अगर 30 डिग्री पे फेंका तो यहां 60 लिख, 50 पे फेंका तो 100 लिख, 60 पे फेंका तो 120 लिख, 45 फेंका तो 90 लिख। समझे जी? ओके तो ये फॉर्मूला सर मेरे को एक और वन मोर ये जो रिजल्ट यहां लिखा है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं मैं। देखिएगा एकदम ध्यान से, मैं 2 को 2 लिख रहा हूं। बहुत बढ़िया सर, क्या लिखे हैं आप? नहीं, उसको छोड़िए। मैं u साइन थीटा और u कॉस थीटा को अलग अलग मान के सोच रहा हूं। व्हाट इज u साइन थीटा, व्हाट इज u कॉस थीटा? सर u कॉस थीटा तो ux होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय u साइन थीटा अपॉन ay। जे ही है दूसरा फॉर्म, यही। वाह, तो 2ux uy अपॉन ay इंक्लाइन रिलेटिव। ओके ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे रेंज मतलब रिलेटिव, लिटरली रिलेटिव कहने का मतलब क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या होगा कि आप रिलेटिव वेलोसिटी में फिर माइनस ही करने लग जाएंगे। मैंने जब वो आपको ट्रक वाला केस दिखाया ना, ये वाला केस, ये जब मैंने आपको शो किया तो मेरा पर्पस ये कहने का था कि नाउ इवन दो यू विल नॉट बी एंटरिंग इनटू द रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D लिटरली, बट कहीं ना कहीं सवाल लगाते वक्त आपको दोनों वेलोसिटी कहां कहां पुट करनी है इस बात पर कतई फोकस्ड तरीके से तवज्जो देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इंक्लाइन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब सिर्फ उसी के लिए फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूं। ये फॉर्मूलाज लिखने का पर्पस है कि आपको ये पता चले कि कैसे आप दोनों डायरेक्शन के डिफरेंट क्वांटिटीज को वहां फॉर्मूले में लिख रहे हैं, कौन सी हैं, किससे इंपैक्ट होगा। चलिए मेरा सवाल है, क्या 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 रेंज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? ये वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? यस। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन? यस यस। ठीक, ज्यादा हो रहा है एनर्जी। ओके, यानी वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड करता है? हाँ, ये देखिए जब आपने लिखा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिखा ना भैया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा तो रेंज ज्यादा। अगर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियली वो बढ़ाएंगे तो फिर भी रेंज ज्यादा। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए तो अब एक चर्चा रेंज पर, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने? वो आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैं इसी के बेसिस पे चर्चा करना चाहता हूं, मन है मेरा, ठीक। माय बोर्ड माय रूल्स, नहीं ऐसा नहीं है, वो उससे ही वो सेंस बनता है, मजा आता है वो फिर समझने में, मतलब दिल दिमाग में बैठाना है। तो इसको अपन ने फेंका u स्पीड से और हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा। अब ये पार्टिकल को जब आपने फेंका तो हम, जैसे हमने हाइट के केस में कहा कि थीटा बढ़ाओ तो काम हो गया, सर यहां पे भी तो कर सकते थे, बताते। साइन थीटा का कर्व आप लोगों को याद है बाबूजी? अरे वाई एक्स आदत हो गई है इसलिए। ये साइन थीटा का कर्व है, रुके थोड़ा सा और बढ़ा, ये साइन थीटा का कर्व है। मैं सिर्फ उतना ही पार्ट बना रहा हूं जितना जरूरी है। तो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री। ओके, 0 90 180। अब आप एक तो बात देखिए यहां एकदम ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से ये देखिए बाबूजी आप लोग के, मेरे पास 0 से 90 में तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। कहां? 0 से 90 में। लेकिन 90 से 180 के अंदर साइन थीटा घटता है। और अब अगर मैं अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री से 90 डिग्री लेके जाऊंगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, तो मेरा 2 थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री जाएगा।
यानी कहीं पर साइन थीटा मैक्सिमम होने वाला है। चलिए चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और साइन 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए हम उतनी ही चर्चा कर रहे हैं और वैसे भी प्रोजेक्शन उसी में रखते हैं, 2 थीटा एक अलग चीज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए कहना पड़ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर साइन, सबसे सिंपल केस, साइन 2 थीटा 1 है, तो मुझे बताइए 2 थीटा कितने के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। तभी होता है ना साइन इनवर्स 1, मतलब कब आता है? 90 डिग्री पे। तो सरकार थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री आएगी। और आप नोटिस करिए जब थीटा 45 होगा तो 2 थीटा 90 होगा, यानी साइन के अंदर जो लिखा है 2 थीटा, उसकी वजह से फंक्शन अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका होगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? when theta is 45 degree and that maximum range will be equal to u square sin 2 थीटा में थीटा 45 है, 2 थीटा 90 होगा, sin 91 होता है, यानी u स्क्वायर बाय जी। इस बात को याद रखिएगा और क्वेश्चन कर करके याद रखिएगा, लिटरली याद नहीं, उससे कुछ नहीं होता। इफ यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज समथिंग लिटरली इन फिजिक्स, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सीडेंटल मेमोराइजेशन इज बेस्ट इन फिजिक्स। एक्सीडेंटल मेमोराइजेशन, इंटेंशनल मेमोराइजेशन से कछू ना हो गए, फिजिक्स है ये। चलिए, तो अब यहां पर आर मैक्स है u स्क्वायर बाय जी और थीटा आपका 45 डिग्री पहुंच चुका है बाउलो। तो अब यहां पर नोटिस करिएगा कि मैं इसको फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, मेरा मन कह रहा है कि चलिए एक तो फिगर बनाते हैं। ठीक, यहां बना रहा हूं ऊपर, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। हमने पार्टिकल फेंकना शुरू करना है u स्पीड से, मतलब स्पीड u रखेंगे, अरे रखने नहीं दे रहा है, तो स्पीड u रखेंगे। ठीक है, और 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, मेरा फोकस, मतलब आज से मेरा फोकस ये था, मैंने तो सोचा था कि 45 मिनट्स लेक्चर विल बी पोस्टेड एवरी डे बिकॉज दैट मच कंटेंट इज वेरी मच, मतलब क्योंकि मेरा बोर्ड वाला पार्ट भी चलता है, फिर अपना जो, मतलब अभी मैं कुछ टाइम में नीट, पहले मेंस का शुरू करेंगे फिर नीट का शुरू करेंगे, वो भी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं स्पेसिफिकली। और ये तीनों सीरीज का पर्पस ये है कि मैं पूरे 11th 12th के सिलेबस को, जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो, बोर्ड में ऑब्वियसली 12th ही चाहिए, नीट और मेंस में दोनों चाहिए, तो हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को मैं टच करता हुआ बढ़िया से चलूं, उससे आप एक, मतलब एक ग्लिम्स भी पा लें, क्योंकि ये जो हमारा मतलब डिस्कशन चल रहा है इन चैप्टर्स का, वो डेप्थ में चल रहा है। तो मेरा कोशिश ये है कि मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले उठाऊं और उनको मैं खत्म करूं। वो मैं अभी देखूं, मैं आपको बताऊंगा वो भी, मतलब इसके बाद कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट वंस, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस शायद आपको नीट एनालाइजेशन या मेंस या एडवांस एनालाइजेशन में, वो जो आगे नहीं, या लोग खड़े होके रील में बताते हैं कि सबसे ज्यादा इसी से आए हैं, हमको मैसेज करिए, आप हम कुछ बढ़िया आपको देंगे, तो वो देंगे। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वो वाला जो डिस्कशन है, ठीक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, समझना तो पूरा ही पड़ेगा, फॉर्मूला से कुछ नहीं होता। तो जब आप उन चैप्टर्स को, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तो कभी कभी आपको मतलब फ्यूल तो नहीं, फ्यूल तो हम हैं, फ्यूल्ड हैं, वी आर ओके। चलिए, तो कभी आप, मतलब कभी कभी आपको ये फील होगा कि कुछ चैप्टर्स का डायरेक्ट जो रिटन सिलेबस एनालाइजेशन के अंदर या प्रीवियस ईयर एनालाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा होता है, वो कम होता है, लेकिन एज अ टूल दैट, जैसे लॉज ऑफ मोशन, नाम बोलते हैं ना सीधा, क्या लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, कुछ चीजें वो आगे किसी भी चैप्टर में पूछी जा सकती, किसी भी, रे ऑप्टिक्स हो तब भी, मतलब आपका वेव ऑप्टिक्स हो तब भी ऐसा सवाल बन जाएगा। मैकेनिक्स जहां पिछले की स्ट्रेट लाइन की कोई पॉइंट आ जाए, इसलिए मैथमेटिकल रूल पढ़ाना बहुत जरूरी था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट के लिए फोकस कराना, देन आपका स्ट्रेट लाइन और प्लेन। मैं अभी बाकी लेक्चर्स भी रीपोस्ट करूंगा ताकि आप उनको भी सीक्वेंस में देखें, और मैथमेटिकल टूल आपके साथ रोज, तो उसको भी देखिए, रोज एक लेक्चर उसका, रोज फिर ये सीक्वेंस में आ रहा है, वो पूरा पोस्टेड एक सीक्वेंस में चलिए। तो अगर यू स्पीड से फेंकेंगे अपन लोग, तो भैया एक चीज नोटिस करिएगा, जे यू स्पीड से फेंका और यहां एंगल थीटा था। अगर मैं इस थीटा एंगल को इंक्रीज करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो क्या होगा देखना। मैं इस एंगल को पहले हटा देता हूं यहां से। तो मान लीजिए मैंने 45 डिग्री पर फेंक दिया, किस पर? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर मैंने इस पार्टिकल को थ्रो कर दिया। अभी मैं इसमें बहुत बढ़िया बातें बोलने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से, प्रैक्टिकल चीज है। और जैवलिन थ्रो नहीं करते हैं नीरज भाऊ, ठीक है, तो उनका फोकस क्या, आप देखेंगे उनको, आप नोटिस करेंगे, वो जिस्ट नहीं, वो तो मतलब इसके बाद आएगा, जिस पॉइंट पर वो उस जैवलिन को थ्रो करते हैं,
वो अपनी पूरी बॉडी को ना ऐसा जी इस तरह से ले आते हैं, जितना हो सके ग्राउंड के पास लाने की कोशिश करते हैं, और एकदम खड़े खड़े नहीं फेंक देते, गिर जाता है भाई भाव, क्योंकि वो उतना इंपल्स, मतलब उतना वो क्या आपने मोमेंटम जो उसको ट्रांसफर करना है, तो ये सब चीजें चलिए मतलब उनमें नहीं जाते हैं, वापस आते हैं। तो ट्राइंग मतलब जो कोशिश है वहां पर कि 45 डिग्री, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ हाइट से जाएगा, तो वो केस अलग है, वो प्रैक्टिकल केस एकदम अलग है। बट लेट्स से देयर इज अ पर्सन, ठीक है, जिसका हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में साइज नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, और ऐसा मान रहे हैं कि एक जेवलिन थ्रो है जिसको हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, एकदम ग्राउंड से, तो उसका रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब 45 डिग्री पर आप फेंक देंगे। अब क्योंकि वो प्रैक्टिकल केस है और वहां पर बंदे की कुछ हाइट भी होगी, वो कोशिश भले कर रहा है नीचे से नीचे आने की, बट क्या लेट थोड़ी जाएगा जमीन पे, जेवलिन थ्रो करना है ना भाई, ऐसा सरसराते हुए घासों के थ्रू, घासों के मतलब कह रहा हूं घास के थ्रू निकलते थोड़ी जाना है, फेंकना है ना पर्पज। तो यहां पर 45 डिग्री पर फेंका, मान लीजिए, मतलब उसको नेग्लिजिबल साइज मान के हमने डील किया, तो 45 डिग्री एंगल पर वो जेवलिन फेंक दी। अच्छा, अब उस केस, और ये बात याद रखिएगा कि आइडियल केस की बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा जहां पर ये पूछूंगा मैं आपसे, तो उसमें आंसर जरूरी नहीं 45 होगा, हिंट। तो 45 डिग्री पर फेंका, रेंज वॉज मैक्सिमम, ठीक है, और कितना था u²/g। अच्छा जी, अब ये जो हमने पार्टिकल को अगर इससे कम एंगल पे फेंक दिया तो क्या होगा सरकार, रेंज कम हो जाएगा, उससे कम एंगल पे फेंक दिया तो रेंज और कम हो जाएगा, उससे कम एंगल पे फेंक दिया तो रेंज और कम हो जाएगा। लेकिन अगर 45 से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा 45 से, और मैं थोड़ा सा बोल्ड वाले उससे बना रहा हूं, 45 से ज्यादा एंगल पर फेंकेंगे तो क्या होगा, देखना, ध्यान से देखना, अरे का हुआ, ये देखिए मैक्सिमम रेंज तो उससे पीछे गिरा है, ये तो इतना पीछे गिरा है मैक्सिमम रेंज से, समझ आया क्या हुआ कि नहीं है भैया। आपने जब एंगल को फर्दर 45 डिग्री से ज्यादा किया तो रेंज घटने लगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट ध्यान से देखिए अभी भी बढ़ रहा है, तो और ज्यादा एंगल पर फेंक दीजिए, और ज्यादा एंगल पर फेंक दीजिए। तो आप नोटिस करिए यहां पर एक तो बात जो देगी हमेशा आपका साथ, और वो ये कि यहां पर ये जो आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, देख रहे हैं एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो थीटा लेस देन 45 डिग्री तक रेंज बढ़ेगा, थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री पर रेंज घटना शुरू हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैक्सिमम हाइट के लिए ऐसा कहे तो वो बढ़ती जाएगी, कोई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ऐसा कहे तो वो बढ़ता जाएगा। यानी ये सारी चर्चाएं खत्म करके हम वापस गए और खुशी खुशी हमने अपने हिसाब में लगा दिया है एक टिक। कल की क्लास में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एवरेज एंगल एट एनी टाइम टी, इन सब पर। आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर इसीलिए जरूरी है सो दैट हर एक पॉइंट पर हमारा बहुत बढ़िया डेप्थ में डिस्कशन हो। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप नोटिस करेंगे तो आगे जो हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा हल्लू हल्लू जा रहे हैं। वी हैव n number of questions to deal with each and every point which we have derived। हर एक पॉइंट पर जो अपने अब तक चर्चा कर चुके हैं वो हर एक बात मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा और क्वेश्चन के फॉर्म में फील कराऊंगा हर एक बात। अरे एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 पार्ट भी होगा, मैं सिर्फ एमसीक्यू लेके खेल के बी आंसर सी आंसर जल्दी हो गया शो अप नहीं करना, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं भैया। क्योंकि आपको मालूम है मार्केट में बुक्स कंटेंट की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, समझ की है, सोच की है, कंसेप्ट की है। बहुत बढ़िया टीचर है भाई, बहुत मजा आता है सबसे पढ़ने में, बिल्कुल दिक्कत है। आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, नॉट लिटरली, ठीक है, बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे आपको सही लगे, जिससे आपको समझ आवे, जिसका आप शकल देख कर, इसमें एचसी वर्मा के भी क्वेश्चन डालें, इसमें कुछ कुछ बुक्स हैं उसके भी डालें, क्योंकि भाई मार्केट बहुत बढ़िया है और अपने वही चीज यूज करेंगे जो बढ़िया हो, एकदम मजा आवे, स्वाद अनुसार, ठीक है। तो यहां पर हम लगाएंगे ये सारे सवाल और बवाल वाला हो चुका, इसलिए मजा नहीं है। और भी है भाई, और भी है, खत्म नहीं हो गया ये, फिर लास्ट में कुछ घर ले जाने के लिए। तो ये तो हुई बात हमारा पूरे डिस्कशन का। इसमें अपन ने आज जो चर्चा की उसमें हमने देखा कि भाई कैसे हम सारी चीजों को डिराइव, और ये पर्पस था डिराइव भी करना, डेरिवेशन करना, एंड इट टेक्स टाइम।
बट द डेरिवेशन इज नॉट इटसेल्फ द डेरिवेशन, इट्स द डिस्कशन, इट्स द कहानी, इट्स द स्टोरी which is telling you the different points of different question. सवाल क्या है? अरे सवाल उससे मतलब प्रोजेक्टाइल के जो जो अब तक हमने पार्ट डिस्कस किए, जो आगे बात करेंगे, जो सवाल हम लगाएंगे उससे अलग हो जाएगा। अरे सेम चीज है, बट क्या निकालने को बोला है, खाली उस पर फोकस करना है, लेकिन जाना तो वैसे ही पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही देखना पड़ेगा। तो कहानी इसलिए जरूरी है। एंड इफ यू थिंक कि सिर्फ सवाल लगाने से काम हो जाएगा, थ्योरी तो सिर्फ फिजिक्स में बहुत आसान है, सबको आती है, तो पहले थ्योरी बढ़िया से आए, फिर सवाल लगाएं, और अगर सवाल ना बने तो और लगाएं, फिर थ्योरी पर ना जाएं। ये तरीका है। ऐसा नहीं कि थ्योरी स्किप मार के सीधा सवाल लगाएं, हो गया। ये बावरापन ना करें, क्योंकि मन है बावरा, और जब मन है बावरा तो इसी पर बात आई एक हमें नहीं, देखिए अभी इस वक्त अगर आपने ड्रॉप लिया है, इफ यू थॉट अबाउट इट, एंड आई हैव गिवन दिस थॉट इन माय डिफरेंट लेक्चर, बट मेरा ऐसा होता है जो मन अभी कहे मैं वो कहता हूं, बस। इट्स नॉट अबाउट मैं कोई चीज स्क्रिप्ट के फॉर्म में या प्री रिटन, वो कुछ चीजें हैं, जब आपको डिलीवर करना है एक स्पेसिफिक कंटेंट लिमिटेड टाइम में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, फीलिंग मेन बात कहनी है तो अलग चीज है, बट राइट नाउ इज नॉट। तो आप ड्रॉप जब लेंगे तो ड्रॉप लेकर आपका मन, आपका दिमाग, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, फियर हमारे अंदर बसा हुआ है, क्योंकि तभी हम रहे, जिनके अंदर फियर नहीं था वो कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक, सर्वाइवल वो जो इंस्टिंक्ट है उसने फियर आपको दिया है। हाँ, उस फियर को सरपास करना पड़ता है, उस हमारे जो हमारे ह्यूमन बीइंग की जो एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक इमेजिनेशन जो दी है, उससे हमें उससे जूझना तो पड़ता है, और कभी कभी जूझना पड़ता है, कभी कभी। तो आप उस टाइम अपने ख्यालों के घोड़ों को रोकिए दौड़ने से, क्योंकि वो आपको डर दिखा रहा है, और इतना ओवर पावर करके, इतना ओवर स्ट्रेंथन करके दिखा रहा है कि आपको लगेगा यही सही है, यही सच है, बट नहीं। उससे सरपास होइए, उससे आगे बढ़िए, और जो भी स्टेप आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं उसको लीजिए, और उस स्टेप को लेकर अंत तक ले जाइए। ये आपका पर्पस होना चाहिए।